किसी बड़े शायर ने कहा है कि रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। कहने का मतलब सिंपल ये है कि कभी कभी आप जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूँ? वैसे तो मैं छोटी छोटी खबरों पर वीडियो नहीं बनाने के पक्ष में हूँ, बट कभी कभी कुछ चीज़ें है ना, क्या कहते हैं उसको, स्वयं स्वीकार नहीं करता है। ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें मैं मतलब मोस्ट प्रॉब्ली वीडियो बनाते समय मैं इस चीज़ों को सब चीज़ों को ध्यान रखता हूँ कि यार दुनिया क्या कह रही है। अगर मुझे लगता है कि दुनिया बिल्कुल सही कह रही है तो मैं कोई वीडियो बनाने की कोशिश ही नहीं करता हूँ, क्योंकि दुनिया को सब पता ही है। मेरा हमेशा आपसे वादा है कि मेरा वीडियो देख के आपका नॉलेज बढ़ेगा बढ़ेगा। अगर कोई चीज़ आप पहले से ही जानते हैं तो उस बारे में वीडियो बना के मैं क्या करूँगा। छोटी छोटी खबरें आपको सारे चैनल देखते हैं देते हैं और उन्हीं में उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, और मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। राइट। किसी और के सब्सक्राइबर बढ़ने से मेरा नुकसान नहीं होता है। ठीक है। बड़ी जो पैडी पिमलेट और टॉनी फर्गसन वाली जो खबर है, इस पे मेरा वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम में से ज़्यादातर लोग टॉनी फर्गसन के फ़ैन हैं। बात बिल्कुल सच है। पर मैंने दूसरी बात जो देखी, जैसे ही ये खबर आई ना कि पैडी पिमलेट और टॉनी फर्गसन की फ़ाइट होने वाली है, तो टोनी फर्गसन के फ़ैनों को ये लगा कि यार ये फ़ाइट जो है ना, टोनी जीत सकता है। दोस्त, मैं वीडियो इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि शायद हम गलत हैं। ठीक है। मैं आपको पहले समझाता हूँ। खैर, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, और दो प्लीज़ 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 लाइक करिए, क्योंकि पता नहीं क्यों आजकल सुनने में आया, मुझे तो यूट्यूब का कोई ज़्यादा कोई घंटा फ़र्क पड़ता नहीं, मतलब पता है नहीं। बट लोग कहते हैं कि लाइक करने से कुछ फ़र्क पड़ता है, तो आप मोस्टली मैं आप लोग लाइक करते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अभी लाइक करिए, है ना। ओह, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रो रेसलिंग से। आप पूछोगे कि भाई प्रो रेसलिंग की बात क्यों कर रहे हो, ये तो प्रो रेसलिंग वाला वीडियो मैं हफ्ते में एक रिलीज करता हूँ, बट ये प्रो रेसलिंग वाला वीडियो नहीं है। बट प्रो रेसलिंग से ही डेना वाइट सब कुछ सीखा है। ठीक है ना। प्रो रेसलिंग में एक टर्म होती है, मैं आपको पहले समझाता हूँ। स्ट्रक्चर, पीएफएल का स्ट्रक्चर, बेलाटोर का स्ट्रक्चर, राइजन का स्ट्रक्चर अलग है, और यूएफसी का स्ट्रक्चर अलग है। यूएफसी किसी का भी फाइट किसी के भी साथ कराती है। ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना इससे पहले कि मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊं। यानी कि यूएफसी फिक्स करती है कि किसकी फाइट किसके साथ होगी। बेलाटोर में टूर्नामेंट होते हैं, पीएफएल में टूर्नामेंट होते हैं, तो वो सिर्फ इस जहां से फाइट शुरुआत होती है ना, राइट, पहला जो ब्रैकेट है वो सिर्फ वही बना सकते हैं। फिर जो फाइटर आगे बढ़ते जाता है वो आगे बढ़ते जाता है। बट यहाँ यूएफसी किसी को भी कोई भी चांस दे सकती है। आप हार के आ रहे हो तो भी आपको टाइटल शॉट मिल जाता है। ये बात ध्यान रखना। अब चलते हैं प्रो रेसलिंग में। प्रो रेसलिंग में एक टर्म होती है गेटिंग ओवर। गेटिंग ओवर सिंपल होता है, कहने का मतलब है कि एक फाइटर जो है, जो फाइटर जीतता है वो हु गॉट ओवर। राइट। अब समझने की कोशिश करना। मान लीजिए कि एक फाइटर नया आया है, उसको आप जानते नहीं है। अब मैं अपने ज़माने का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा आज के ज़माने, मान लो रोमन रेंस है आज, राइट। रोमन रेंस है। रोमन रेंस बहुत बड़ा फाइटर है आज। मान लीजिए एक्स नाम का कोई नया फाइटर आया। ठीक है ना। 6-7 महीने से फाइट कर रहा है वो, आपका ज़्यादा ध्यान नहीं है उस पर। उसकी रोमन रेंज के साथ फाइट होती है, होगा, क्योंकि रोमन रेंज बड़ा स्टार है। अब रोमन रेंज को फाइटर हरा देता है, तो दैट फाइटर गॉट ओवर। समझ रहे हैं आप। यानी कि जो ऑलरेडी फेमस फाइटर था, जब वो नए लौंडे लफाटे से हारता है, तो जो नया लौंडा है वो ही विल गेट ओवर। ठीक है। यानी कि आप कोशिश क्या कर रहे हो, रोमन रेंस के फैन को ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो नए एक्स पे। ठीक है ना। समझ गए। ठीक वैसे ही यूएफसी करता है। यूएफसी जो पुराने फाइटर जिनका नाम बहुत बड़ा है पर आज वो इतने बेहतरीन फाइटर रह नहीं गए हैं, उनका उपयोग करता है नए फाइटर बनाने के लिए। ठीक है। तो इस फाइट के बारे में मैं यही कहना चाहूंगा कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि यूएफसी को लगता है, अगर यूएफसी को लगता ना कि टोनी फर्गुसन पैडी पम्पलेट को हरा सकता है, तो ये फाइट गारंटीड नहीं होती। यूएफसी को लगता है कि पैडी पम्पलेट के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए ये फाइट हो रही है। अब आप कहोगे कि भाई आपका क्या कहना है। वैसे तो जब फाइट होगी तब हम इसका एनालिसिस करेंगे, पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि रोशनी कर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं, तो मैं यूएफसी को कहना चाहूँगा, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर।
दोस्त, तुम इस उम्मीद पे बैठे हो कि पैडी पमलेट हराएगा टोनी फर्ग्यूसन को और नया स्टार बन जाएगा पैडी पमलेट, है ना? और अगर टोनी फर्ग्यूसन रिटायर होता है तो, पर नहीं हरा पाया तो क्या हो अगर निपटा दे टोनी फर्ग्यूसन पैडी पमलेट को? क्या हो अगर नॉकआउट कर दे टोनी फर्ग्यूसन पैडी पमलेट को? क्या हो अगर खुदा खुदा के मारे टोनी फर्ग्यूसन पैडी पमलेट को? पुराने स्टार तो रह जाएगा, नए स्टार गधे के पिछवाड़े में घुस जाएगा, और जो कि घुसना चाहिए। आप बोलेंगे मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं कि पैडी पमलेट को खुदा खुदा के मारे टोनी फर्ग्यूसन, ताकि यूएफसी और पैडी ऐसे लोग समझ जाएं कि पुराने स्टार इज्जत करने के लिए हैं, उनने अपनी पूरी जिंदगी दी है, ठीक है ना? अगर 5 साल पहले, 4 साल पहले अगर टोनी फर्ग्यूसन से फाइट करने के लिए पैडी पमलेट को साथ में खड़ा करते ना, गारंटीड है कि हक देता वहीं पैंट में वो। टोनी फर्ग्यूसन वॉज अलकुकुई, बहुत खतरनाक आदमी था टोनी फर्ग्यूसन। आज वो नीचे आ गया है तो क्या हम उसकी इज्जत करना बंद कर दें, उसका इस्तेमाल करना चालू कर दें? मेरे पापा, मतलब आपके घर में भी बाप होंगे, वो अपनी जिंदगी में, मेरे पापा फादर रिटायर हो चुके हैं, राइट? यानी कि अब वो रिटायर हो गए हैं, आराम करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 40 साल नौकरी करके हम लोगों को पाला और हमारी इतनी वो की, तो आज हम उनकी इज्जत कम कर दें क्योंकि वो रिटायर हो गए? उनका इस्तेमाल करें? दोस्त, यूएफसी में ना बहुत सी अच्छी बातें हैं, बट यूएफसी जो है ना, अपने स्टार्स की इज्जत नहीं करता, इस बात पे मुझे कोई शक नहीं है। बहुत ही घटिया तरीके से यूएफसी ट्रीट करता है अपने स्टार्स को, एंड इट इज, टू बी ऑनेस्ट, शेमफुल। सो फक यूएफसी, फक पैडी पमलेट, है ना? और उम्मीद है कि ये दिया जलेगा, ये चिराग जलेगा, और पैडी पमलेट को खुदा खुदा के हराएगा टोनी फर्ग्यूसन, ठीक है ना? यार, मेरे चैनल का नाम जो है ना किसी कंपनी पे नहीं है, और बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो आके, जिनको बुरा लगता है कि मैं यूएफसी के बारे में बोलूँ। मैं दोस्त हमेशा कमजोर के साथ ही खड़ा रहूंगा, तुम जो चाहे वो करो, ठीक है ना? डेविड और गुलायत की फाइट वाइट होगी ना, तो मैं डेविड के साइड ही रहूंगा, क्योंकि मजबूत के साइड तो हर कोई है। अगर फाइटर और यूएफसी की फाइट होगी ना, तो मैं यूएफसी के साथ नहीं, फाइटर के साथ ही खड़ा हूंगा हमेशा। और आई डिड नॉट लाइक दिस, राइट? और यह है कि इसमें मैं शायद मैं 2 दिन से इस बारे में सोच रहा हूँ, हर फाइट के बारे में मैं नहीं बनाता हूँ, बट क्या कहूँ, मेरा मानना है कि आपसे मैं बात करता इस बारे में तो शायद अब मेरे अंदर का गुस्सा निकल गया है थोड़ा सा, ठीक है ना? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, और ध्यान रखिए, जो कोई चूतिया आपको अंडर एस्टिमेट करता है ना, उसका नाम नोट करिए। अभी कुछ मत कहिए, जिस दिन आप तरक्की करेंगे ना, ऊपर जाएंगे, तब उसको कहिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे, जीतेंगे।